नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्य गोयल पोर्टल में स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कट ऑफ बताया था, तो कुछ लोगों ने डिमांड की है कि फीमेल्स का भी कट ऑफ बताएं। तो इस वीडियो में हम आपको एक डिटेल एनालिसिस करके और प्लस फीमेल का कट ऑफ भी बताएंगे। जो गर्ल्स ने पेपर दिया है उसके बारे में भी कट ऑफ डिटेल में बताएंगे, और ये बताएंगे कि इतना ही कट ऑफ क्यों जाएगा, कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, किस शिफ्ट में कैसा पेपर आया था, कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वैकेंसीज आप सब लोगों को पता है कि 2000 वैकेंसी सिविल की बात कर रहे हैं हम। 2000 वैकेंसी सिविल की हैं। पूरी वैकेंसी 2557 है। इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट 20% कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है, मतलब जो पहले से संविदा पे हैं उनको परमानेंट किया जाएगा, उनके लिए 20% वैकेंसी रिजर्व करके रखी हैं। तो और उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से नीचे जाएगा। और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो पेपर हुआ है 6 शिफ्टों में सिविल का, 6 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, जैसा कि बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आए थे, टेक्स्ट बुक की सीरीज़ लगा के आए थे, टेक्स्ट बुक के इतने क्वेश्चन सारे याद आए थे, उनके टेक्स्ट बुक में अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे। फुल लेंथ टेस्ट में कम से कम 170-80 क्रॉस कर रहे थे। तो बहुत अच्छी बुक से पढ़ा था, मेड इजी से, आईईएस के नोट से, और प्लस जो भी कोचिंग्स के नोट्स बहुत सारे हैं, नोट्स कोचिंग्स के। तो अच्छे से प्रिपेयर किया था, गुप्ता एंड गुप्ता लगा के गए थे। तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप ओटी टाइप क्वेश्चन लगा के गए थे। एसएससी के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके नोट्स पढ़ के गए थे। लेकिन हुआ ये कि जो एग्ज़ाम आया वो बिल्कुल डिफरेंट था, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। जो मतलब उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं इन लोगों ने। ऐसे क्वेश्चन मतलब कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। कुछ क्वेश्चनों के चारों क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे थे कि आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि यही आंसर हो सकता है। अब एसएससी एक ऐसा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर देता है, थोड़ा टफ लेवल का, तो उसमें कम से कम आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए होगा या बी होगा। दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहाँ तो चारों ऑप्शन में कंफ्यूज थे बच्चे। तो जो मॉर्निंग का जो फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चों ने पेपर दिया, उनके पेपर थोड़ा टफ आया था, मॉडरेट टू हाई लेवल आया था। उसमें कि नॉन टेक भी थोड़ा बिल्कुल इजी नहीं आया था। ये जो एसएससी पूछता है नॉन टेक, वो एक सीक्वेंस में पूछता है, मतलब एक लेवल होता है उसका। इसमें तो पता नहीं उठा उठा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिए, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कि मतलब क्या बताएं आपको। एक क्राइटेरिया है जो सिलेबस देते हैं, जैसे 14 सब्जेक्ट हैं सिविल के, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ रहे हैं, कुछ भी, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसे में बच्चों के मार्क्स नहीं आए इस बार, अच्छे खासे नंबर नहीं आए। और ये सेकेंड शिफ्ट में मॉडरेट आया, जो 6 नवंबर की। 7 नवंबर में मॉडरेट टू इजी आ गया, इसमें भी मॉडरेट टू इजी आ गया। इसमें 8 नवंबर में मॉडरेट एग्ज़ाम पेपर आया। क्योंकि ये देखिए, ये जो 5 शिफ्टें हैं ना, इन 5 शिफ्टों को पता चल गया था कि पेपर कैसा आ रहा है, कि पेपर का लेवल कैसा है। तो इन बच्चों ने जो थोड़ा स्कोर अच्छा किया, जो ये वाली जो फर्स्ट शिफ्ट है ये सबसे टफ थी, ये वाली, क्योंकि इसमें मॉडरेट टू हाई लेवल की एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बच्चों ने कि ऐसा क्वेश्चन पेपर बन सकता है। तो इसलिए कट ऑफ, आइए हम बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने बताया हमारे चैनल पे कि, और टेलीग्राम चैनल पे हमारे, कि कट ऑफ उनके मार्क्स कितने आए एक्चुअल में। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि
किसी के 45 नंबर आ रहे हैं, किसी के 48 नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 49, 49, 48, 49, 60 नंबर आ रहे हैं, 82 नंबर आ रहे हैं, 90s में बहुत सारे बच्चे मतलब 90s में ही आउट हो गए हैं। कुल मिला के 100 स्कोर नहीं कर पाए। बहुत कम बच्चे 100+ कर पाए हैं। तो जिसके भी 100+ मार्क्स हैं, यदि उसकी कैटेगरी है तो वो एक SC ST में है तो एक चांस है उसका। नॉर्मलाइजेशन होगा पक्का। नॉर्मलाइजेशन में जो 6 नवंबर को पेपर था उसमें नॉर्मलाइजेशन में जो 6 नवंबर का पेपर था दोनों शिफ्टों का, इसमें कम से कम +10 मार्क्स हो सकते हैं। और फिर इसमें माइनस माइनस प्लस तो होगा ही, क्योंकि उसको सबको इक्वल किया होगा, इक्वल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम का जो लेवल है, किसी में ज़्यादा टफ आ गया, किसी में थोड़ा इजी आ गया, तो उसको सब इक्वल किया जाएगा। फिर आपको मेरिट लिस्ट डाली जाएगी जो भी, क्योंकि इस बार पोस्ट अच्छी हैं, 2000 पोस्ट हैं। और जैसे 2016, 17 और 19 में जो एग्ज़ाम हुए थे तो उनके हिसाब से अभी कोई इसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। कभी अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ 149 गया, कभी 142 गया, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। वो तो इस बार ज़्यादा सीट्स हैं तो कट ऑफ कम रहने की उम्मीद है। आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फीमेल की, जो हमारी बहनें हैं उनके लिए। तो जनरल में जो बहनें हैं उनका कट ऑफ जा सकता है 120 से 130 के बीच में। और EWES में जो बहनें हैं 115 से 125 के बीच में। OBC में जो मैं बहनें हैं अपनी 110 से 120 के बीच में। SC में 100 से 110। ST में 90 से। मेरे ख्याल से ये जो कट ऑफ मैंने एनालिसिस करके बताया, क्योंकि बहुत कम गर्ल्स ने अपना स्कोर बताया है हमारे चैनल पे और भी डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स में। तो वहाँ से एनालिसिस करके प्लस अपने सीनियर जूनियर और साथियों जूनियरों से ये सब कि गर्ल्स का बहुत सारी गर्ल्स 100+ नहीं कर पाई हैं, लेकिन फिर भी जो गर्ल्स इस रेंज में है 110, 115, 120 जनरल की हो या किसी भी कैटेगरी की, वो उनका 90% चांस है सेलेक्ट होने का। ठीक है। अब एक बहुत की फैक्टर प्ले करेगा नॉर्मलाइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करेगा ये फैक्टर। नॉर्मलाइजेशन से पॉइंटों में बच्चे रैंकिंग में चूक जाएंगे और जिसको मिल जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में यहाँ कोई पता ही नहीं चलता है। किसी को आज तक पता नहीं चला कि नॉर्मलाइजेशन किस ढंग से होता है, कोई नहीं पता कर पाया। और ये जैसा कि मैंने आपको सिविल का मेल्स का कट ऑफ बताया था 130 से 135, EWS का 125 से 130, OBC का 125 से 130, SC का 115 से 120, ST का 100 से 110। तो इतना ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है, प्लस मार्क्स नहीं आए बच्चों के। और जिनके मार्क्स आए हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में जो 7 तारीख की शिफ्ट है उसमें थोड़ा मॉडरेट से इजी लेवल आया क्वेश्चन पेपर, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम होंगे। और एज़ कम्पेयर 6 नवंबर का पेपर दोनों शिफ्टों में टफ था, और 7-8 को थोड़ा इजी आया पेपर। हालांकि सभी बच्चों को तो लगता है कि हमारे शिफ्ट का पेपर सबसे टफ आया, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको ही ऐसा लगता है कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर था वही सबसे टफ आया, लेकिन एक्चुअलिटी ये नहीं है। जो 6 नवंबर का पेपर है वो सबसे, क्योंकि उन लोगों ने, एक तो उनके नंबर क्यों नहीं आए, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन पेपर दे देंगे कि जिसमें MP का GK में 1-2 क्वेश्चन फंस रहे हैं। बताओ, MP अच्छी अच्छी बुकें पढ़, TMH की बुकें पढ़ के गए, महेश वर्णवाल पढ़ के गए, अरिहंत की पढ़ के गए, तो उसमें से नहीं फंसा। एक क्वेश्चन आ रहा है फ्लाई कैचर पैराडाइज, बताओ। तो ये सब बातें हैं जिसमें हमने एनालिसिस में इस बेस्ड पे एनालिसिस किया है
और इन लोगों को थोड़े मार्क्स आ गए हैं 7 तारीख के, 8 तारीख के, फिर भी 70% बच्चे हैं जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया है वो 100+ नहीं कर पाए हैं। याद रखिएगा गाइस। सो आपके जिसके भी 100 के प्लस है मार्क्स और जो कैटेगरी है जिस पे, वो उसकी उम्मीदें हैं 90% सेलेक्ट होने की। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उसमें बताएंगे हम कि डेट कब तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।